श्री राधे। आइए आज उत्तर महात्म्य का चतुर्थ अध्याय, यही अंतिम अध्याय है जो स्कंद पुराण से लिया गया है। इसमें बड़ी रोचक बातें लिखी हुई है कि कथा के श्रोता और वक्ता कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले उत्तम कोटि के श्रोता और अधम कोटि के श्रोता दो भागों में विभाजन किया। देखिए, प्रवरा अवरा सेति श्रोतारो द्विविधा मता। दो प्रकार के श्रोता हैं, एक प्रवर यानी श्रेष्ठ कोटि के उत्तम कोटि के श्रोता और अवरा निम्न कोटि के श्रोता। और जो प्रवर कोटि के श्रोता है वो भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? चातक, हंस, शुक और मीन माने मछली। चातक की तरह, हंस की तरह, तोते की तरह और मीन माने मछली की तरह। तो ये उत्तम कोटि के श्रोता है। अब देखिए, चातक उत्तम कोटि का श्रोता कैसा होता है। देखिए, चातक की क्या विशेषता है कि वो केवल वर्षा का जल ही पीता है, अन्य जल वो कभी ग्रहण नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार से अखिल उपेक्षया, जो और सारी बातों की उपेक्षा करके केवल कृष्ण चर्चा में ही रुचि रखे, जैसे अन्य सारे पानी की उपेक्षा करके, अन्य सारे प्राणी की उपेक्षा करके चातक क्या करता है? केवल और केवल वर्षा के जल को ही पीता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल कृष्ण कथा का ही आस्वादन ले, अन्य इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे, उसको क्या कहेंगे? चातक। अच्छा, और हंस नाम का श्रोता कैसा होता है? हंस की विशेषता होती है कि दूध और पानी में से अलग कर देता है। वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। कौन? हंस। अगर आप मिला के दें, ऐसा कहा जाता है कि दूध और पानी को अलग करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो सारम आदते, कथा का जो सार तत्व है, यानी जैसे हंस पानी को छोड़ देता, केवल दूध को पीता है, वैसे ही कथा में से सार तत्व को जो ले वो कौन कहलाता है? वो चातक नाम का श्रोता हंस नाम का श्रोता कहलाता है। तो ये हो गया आपका चातक, जो केवल कृष्ण रस का ही पान करे। और हंस जो सार कथा के सार तत्व को ले, वो हंस नाम का श्रोता है। और तीसरा श्रोता है शुक। तोते की विशेषता क्या है? वो कम बोलता है और मीठा बोलता है। सुष्टु मितम भक्ति। तो जो सुंदर बोले, मीठा बोले, उसको तोता कहते हैं। व्यासम श्रोत्रिम तहर्षयन्, यानी कथा कहने वाले व्यास को भी आनंद पहुँचाए, मीठा और सुंदर बोल के अन्य श्रोताओं को भी आनंद पहुँचाए, तो उसको कहते हैं शुक। तो वो तोता नाम का, शुक नाम का श्रोता है। अच्छा, तो हो गए आपके चार। नंबर 1 क्या? चातक, नंबर 2 हंस और नंबर 3 शुक। तो एक है मीन, चौथा है मीन। मीन माने मछली। मछली क्या करती है? शब्दम नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन् रसम, यानी कथा रस का पान करते हुए बिल्कुल शब्द नहीं करता, व्यवधान नहीं डालता कथा में। तो रस का आस्वादन लेते हुए कभी भी शब्द नहीं करता। श्रोता स्निग्धो भवे, तो ऐसा प्यारा जो श्रोता है वो मीन कहलाता है। वो चंद्रमा क्या कहता है? क्षीर सागर से केवल एक टक चंद्रमा को देखता रहता है। तो वो है बिना शब्द किए कथा को मनोयोग से सुनने वाला। कौन होता है? मीन। इस प्रकार से चार प्रकार के आपके श्रोता हो गए, चातक, हंस, शुक और मीन मछली।
ये तो उत्तम कोटि के श्रोता हैं। अब आइए अधम कोटि के श्रोता कौन कौन से हैं? अबरा, वृक, भूरुंड, वृषोष्टाद्या प्रकीर्तिता। वृक भेड़िया, भूरुंड एक पहाड़ी पक्षी है, और वृष बैल, और उष्ट ऊंट, ये 4 निम्न कोटि के श्रोता हैं। अच्छा साहब, तो वृक भेड़िया श्रोता कौन सा होता है? बहुत बढ़िया कहा है। देखिए, आप कथा सुनते हुए भेड़िया मत बने। क्या लिखा? यस्तुदन रसिकान श्रोतिन विरौतज्ञो विरोहिस वेणु स्वन रसासक्तान वृकोरण्ये मृगान यथा। जैसे जंगल में बांसुरी की ध्वनि सुनने में एकदम एकाग्र होकर हिरण सुन रहे हैं और भेड़िया आकर हू करके चिल्ला देता है, तो उनकी रस में बाधा पहुंचता है। उसी प्रकार से कथा वक्ता कथा कह रहे हैं, बढ़िया कथा का रस चल रहा है, बीच में हो क्या हो रहा है ऐसे कुछ बोल दे जोर से, कथा में विघ्न डाले, तो उसको क्या कहते हैं? भेड़िया। तो वो कथा में विघ्न डालने वाला, उसको क्या कहते हैं? भेड़िया। माने कौन सा? वृक। ये वृक नाम का नीच प्रकार का श्रोता है, जो कथा के बीच में विघ्न डाल दे। अच्छा, भूरुंड शिक्षये दन्यान श्रुत्वा न स्वयमाचरेत्। कहते हैं भूरुंड उसे कहते हैं सुनकर दूसरों को शिक्षा दे पर अपने आप आचरण न करे। हाँ, कथा में ऐसा कहा था, तुम लोग भी ऐसा ही करो, पर स्वयं ऐसा आचरण नहीं करता। जैसे हिमवतः श्रृंगे, पर्वत की चोटी में भूरुंड नाम का पक्षी है, दूसरों को तो आदेश देता है, स्वयं उसका आचरण नहीं करता, तो ये भूरुंड है। तो सुनकर दूसरों को उपदेश दे, स्वयं आचरण न करे, ये भूरुंड है। अब आइए तीसरा, वृष। वृष माने बैल। बैल क्या होता है? बैल श्रोता क्या होता है? सर्वम श्रुतमुपादत्ते सारा सारांधि वृष। यानी जो सुना है सब ले लेता है, कोई सार हो असार हो, सारी वस्तु को जैसा है वैसा ही सुनता है, कोई विशेष उसमें भेद नहीं करता। जैसे स्वाद द्राक्षाम खलिम छापी, आप बैल को बढ़िया अंगूर खिलाओ या कड़वी घास खिलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्वादु द्राक्षाम, बढ़िया अंगूर खिलाओ या कड़वा नीम का पत्ता दो, दोनों खा लेता है बैल। वैसे ही हैं, जो सार और असार का भेद न करे, जो सुना वही सुन ले, उसको क्या कहते हैं? वृष नाम का श्रोता कहते हैं। अब आइए उष्ट, ऊंट। ऊंट श्रोता कौन होता है? स उष्टो मधुरम मुंचन विपरीते रमेतय। ऊंट की आदत क्या होती है? बढ़िया आम की मंजरी है, आम के पेड़ है, मीठे मीठे आम तो खाएगा नहीं, और खाएगा क्या है? नीम के पत्ते खाएगा। यानी अच्छी बातों को न ले और कथा में बुरी बातों को पकड़ ले, उसे क्या कहेंगे? ऊंट। हाँ, तो कहते हैं मधुरम मुंचम विपरीते रमति। अच्छी बात को तो छोड़ देता है, जो विपरीत है उसको स्वीकार कर लेता है। हाँ, तो जैसे ऊंट जो है आम्र मंजरी को, बढ़िया घास को छोड़कर नीम का पत्ता खाता है, तो इस प्रकार से ये उत्तम कोटि के भी 4 श्रोता है, निम्न कोटि के भी 4 श्रोता है। आप जब कथा सुनने के लिए बैठें तो ध्यान रखें आप किस श्रोता की कोटि में आते हैं, इस बात को ध्यान करें। अब इसके बाद वक्ता कैसा होना चाहिए, इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा कहा है। देखिए, भगवन मतिरनपेक्ष सुहृदो दीनेषु सानुकंपोय बहुधा बोधन चतुरो
वक्ता सम्मानितो मुनि भी। भगवन मति, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो, अनपेक्ष यानी जजमान से धन और प्रॉपर्टी की अपेक्षा न करे, और दीनेषु सुहृद, दुखियों पर दया करे, अनुकंप सब पर दया करे, और बहुधा भोजन ततुर, बहुत प्रकार से समझाने में, बोधन आने में चतुर हो, ढंग से उदाहरण देकर समझाने में चतुर हो, तो ऐसे व्यक्ति को मुनियों ने वक्ता माना है। अब देखिए, भागवत सप्ताह भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण सप्ताह 4 प्रकार का होता है। देखिए, तो चतुर्विधे तो संविज्ञेयम श्रीमद् भागवत सेवनम, भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है। बोले कैसे? कहते हैं, सप्ताहम यज्ञवत यत्तु सत्वरम मुदा, यानी यज्ञ की तरह हड़बड़ाहट के साथ, जल्दीबाजी में एकदम फटाफट बहुत सारी पूजा आदि करके लोगों का आदर करते हुए जो भागवत की कथा लगाया जाए, वो राजसी कथा है। वहाँ कथा के प्रति आग्रह नहीं है, आए हुए लोगों का सम्मान करना, जल्दबाजी में कथा करना, तो ये राजसी कथा है। और तो ये जिसमें बहुत सारी पूजा आदि होती है, और 1 महीने तक या 2 महीने तक बड़े आराम से स्वाद के साथ, जो अनायासम बिना ज़्यादा परिश्रम किए आराम से आनंद को लेते हुए जो कथा सुनी जाए 1 महीने या 2 महीने में, वो कथा है सात्विक कथा। और तामसी कथा कौन सी है? तो वर्षेण, 1 वर्ष तक कभी सुना, कभी नहीं सुना, कभी आलस्य, कभी कुछ, तो इस प्रकार से 1 वर्ष तक अश्रद्धया सुतम, बिना श्रद्धा के जो सुना दिया, यानी कुछ याद आ गया, कुछ विस्मरण हो गया, कुछ याद आ गया, तो उसको कहते हैं तामसी कथा। और जो वर्ष मासाद ही नाम, न वर्ष की गणना, न महीनों की गणना, न 7 दिन की गणना, सब नियम का आग्रह त्याग कर केवल प्रेम भक्ति से, सर्वदा प्रेम भक्त्यैव निसेवनम, प्रेम और भक्ति से जिस कथा का सेवन किया जाता है, वो कथा कौन है? निर्गुण कथा है। और दूसरी बात कही है यहाँ पर, वक्ता और जजमान, ये दोनों, श्रोता और वक्ता, मुख्य जजमान हो, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। बहुत गजब का कटाक्ष है। कृष्णार्थी थी, धनार्थी थी, श्रोता वक्ता द्विधा मत। सुनने वाला भी या तो कृष्णार्थी होगा या धनार्थी होगा। अगर कृष्ण को पाना चाहता है तो कृष्णार्थी है, और उस सप्ताह के माध्यम से धन कमाना चाहता है तो क्या हो गया? धनार्थी। उसी प्रकार से वक्ता भी कथा सुनाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो कृष्णार्थी हो गया, और कथा सुनाकर उसके बदले में पैसा धन कमाना चाहता है तो क्या हो गया? धनार्थी हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर जजमान कृष्णार्थी है और वक्ता धनार्थी है तो कथा में रस नहीं आएगा। क्यों? वक्ता को धन चाहिए और श्रोता को कृष्ण चाहिए, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। धनार्थी अगर श्रोता है तो वक्ता भी धनार्थी हो, अगर कृष्णार्थी अगर श्रोता है तो वक्ता भी कृष्णार्थी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रोता के भेद और भागवत श्रवण के भेद, 4 भेद, और वक्ता और श्रोता के दोनों कृष्णार्थी और धनार्थी, इस प्रकार से भेद बताए गए हैं। जय जय श्री राधे।